कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय राधे राधे जय राधे राधे जय कृष्णा कृष्णा जय राधे राधे जय कृष्णा कृष्णा जय राधे राधे जय कृष्णा कृष्णा। आप भक्त लोग ध्यान से सुनिए कि जिस नामदेव को यह अभिमान था कि विठोबा जी भगवान तो मेरे से बातें करते हैं, और गोरा कुमार कह रहा है तुम्हारा माथा अभी कमजोर है, तुम पके हुए भक्त नहीं हो। और जब भगवान से पूछा तो भगवान बोले कि गोरा कुमार सत्य कह रहा है। और क्या कहा कि तुम कहाँ जाओ? नामदेव को विसोबा खेचर के पास भेजा। जब नामदेव जी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी लीला है। जब नामदेव जी विसोबा खेचर के पास पहुंचे, वो शंकर भगवान के मंदिर में थे। नामदेव जी मंदिर के अंदर गए, वहां जाकर क्या देखते हैं? विसोबा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं। अब आप सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे, ये बुद्धि का विषय नहीं है। विसोबा खेचर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे थे। विसोबा को मालूम हो गया कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कई बार संत महात्मा बड़ी अजीब लीला करते हैं जो आपकी हमारी बुद्धि से हमें समझ नहीं आती, क्योंकि आप और हम लोग माइक बुद्धि से जो समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं, हम क्या जाने। विसोबा को ज्ञान हो गया था कि नामदेव मेरे पास आ रहा है, और उनके ज्ञान चक्षु खोलने हैं। आप देखिएगा, आप हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, अभी चक्षु खुले नहीं हैं। उनके चक्षु खोलने के लिए विसोबा जी ने ऐसा काम किया कि शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो गए। नामदेव जी नाराज हुए, उन्होंने विसोबा जी को शिवलिंग के ऊपर से अपना पैर हटाने को कहा। तो विसोबा जी ने कहा, तू ही मेरा पैर शिवलिंग से ऊपर से हटाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां भगवान शंकर ना हो, बस। नामदेव जी जहां विसोबा का पैर रखने लगे, वहीं शंकर भगवान प्रकट होने लगे। समस्त मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग हो गए, जिधर घुमाए उधर शिवलिंग। नामदेव को आश्चर्य हुआ। तब विसोबा जी ने कहा, गोरा काका ने जो कहा था, तेरी हांडी अभी कच्ची है, तेरी हांडी अभी कच्ची है, वो ठीक है, तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखते नहीं। विठोबा सर्वत्र विराजे हुए हैं, तू सब में ईश्वर को देख, भक्ति को ज्ञान के साथ भजो। आप और हम लोग नहीं देखते। अपने बच्चों में कहता हूं सबसे पहले उनमें देखो, अपनों में देखोगे तो बाहर वालों में भी देखोगे। भगवान सब में है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमारा अभी मन कच्चा है।
अभी हमारी हांडी कच्ची है, हमारी बुद्धि पकी नहीं है, ज्ञान पक्का नहीं है हम लोगों को। आत्मज्ञान शाब्दिक तो है और शब्दों से काम नहीं बनता, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो नामदेव जी को अब सब में विठोबा जी दिखने लगे। हम अनेक बार आपसे निवेदन करते हैं, किसी में अपना परायापन मत करो, सब में भगवान बैठा हुआ है। और वो वहां से वापस आकर मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खाने बैठ गए नामदेव जी। ध्यान दीजिएगा, उस जमाने में खुद ही चूल्हे पे रोटियां बनानी पड़ती थी। तो नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, वहां एक कुत्ता आया और रोटी उठा कर ले जाने लगा। अब तो नामदेव जी को कुत्ते में भी विट्ठल भगवान दिखने लगे और पीछे पीछे भागे कुत्ते के रुको भगवान रुको। घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं नामदेव जी, पुकारने लगे विट्ठल खड़े रहो, रोटी कोरिए घी चुपड़वा लो। अब नामदेव जी को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। और आप और हम लोगों ने ये झूठी प्रार्थनाएं, झूठे सब रट रखे हैं और अपने आप को हम लोग बहुत बड़ा भक्त मान लेते हैं। सोचिए इन बातों को। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर तो निर्दोष हैं, वो करता नहीं, किंतु हमारे भाग्य का ही दोष है। जैसा भाग्य में लिखा है ईश्वर वैसा ही कराता है, यानी अपने को निर्दोष बताते हैं, इसलिए हम निर्दोष हैं, जैसा भगवान करा रहा है वो ही हो रहा है। लेकिन ऐसी चर्चा करने वाले लोग कभी विचार नहीं करते कि भाग्य क्या तत्व है। तो यही बोलेंगे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भाग्य बनता है। इसका मतलब भूतकाल के कर्म भविष्य काल में भाग्य की संज्ञा बन जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ हमने भूतकाल में पुरुषार्थ किया है, भूतकाल में तो हम स्वतंत्र थे कर्म करने के लिए, लेकिन आज स्वतंत्र नहीं है। ये सब बातें आज मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भगवान को मर देते हैं, प्रभु की इच्छा ऐसी होगी। हम सांसारिक कार्यों में ना ईश्वर को कर्ता मानकर अकर्मण्य बनते हैं और ना भाग्य को समझकर आलसी बन जाते हैं। वहां तो धन पुत्र आदि के लिए प्रतिक्षण भागते रहते हैं। देखो कितना कमाल है, धन कमाने के लिए तो कर्म हम करेंगे और भक्ति के लिए भगवान करेगा, यानी भगवान से प्रेम तो भगवान कराएगा तब होगा। जहाँ सेवा करनी है वहाँ हम अपनी इच्छा से प्रेम करेंगे। इसलिए कोई काल को दोष मत दीजिए, कोई कारण नहीं है, हमारी अपनी त्रुटियां हैं। हम अपनी त्रुटियों को भगवान पर नहीं टाल सकते। परिस्थितियों की ओट लेकर के
अपने कर्म को भगवान पर मत टालिएगा। तो कहने का तात्पर्य, ईश्वर भाग्य काल आदि का कोई दोष नहीं है। ना ईश्वर का दोष है, ना भाग्य का दोष है, ना काल का दोष है। अपने दोषों को छिपाने बढ़ाने के दृष्टिकोण से ही भोले लोगों ने वास्तविक सिद्धांत का अनर्थ कर दिया। हम ही कर्म के कर्ता हैं, भगवान हमें प्रेरणा देता है। नर तनु भववारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। रामचरितमानस में आया, जो न तरई भव सागर, नर समान अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। और हम लोग क्या बोलते हैं, सो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, और कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। काल पे दोष दे रहे हैं, कर्म पे दोष दे रहे हैं, ईश्वर को दोष दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, आत्मा का हनन करने वाला है जो काल कर्म ईश्वर को दोष लगाता है और मन माना पाप करता है, उसे इस लोक में भी सुख शांति नहीं मिलती, परलोक में भी सुख की कोई कल्पना नहीं हो सकती। बहुत से लोग तो सत्संग सुनकर के अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसा ही होता, अब क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करने वाले तो कामयाब होते हैं, भगवान ने कहा अभ्यास ने कौन थे। बात तो है, जितनी कोशिश अपने शरीर को सुख देने की करते हो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जितनी कोशिश अपने शरीर को सुख देने की करते हो, जितनी कोशिश अपने परिवार को सुख देने की करते हो, जितनी कोशिश धन कमाने की करते हो, क्या उतनी कोशिश प्रभु प्रेम को पाने की करते हैं? वहां तो सबको बहाने चाहिए, नहीं नहीं आपको तो पता है, वहां हम सब मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का हनन करने वाले लोग काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष ठहराने का काम करते हैं। देखिए, यही नामदेव जिनकी मैं कथा सुना रहा था आपको अभी, जब आत्मज्ञान हुआ तो गौ के लिए प्राणदान देने को तैयार हो गए अपना। क्या मतलब, एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव महाराज तीर्थ यात्रा करते करते दिल्ली पहुंचे। संतों के आने से दिल्ली में नामदेव के कीर्तन की धूम मच गई। हजारों की संख्या में लोग जुटते और कीर्तन सुनकर आनंदमग्न हो जाते। ये बात बादशाह के कान तक पहुंच गई। उसमें मुगल शासन था। नामदेव के कीर्तन की प्रचंड ध्वनि से दिल्ली की गली गली गूंजने देखी गई। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन तो बादशाह सोता हुआ
शोर से कीर्तन से जाग गया। जब उसने देखा कि लाखों की भीड़ जमा है तो बादशाह लौट आया और उसने क्या शब्द थे, इस काफिर नामदेव को खूब मजा चखाने का निश्चय किया। सोचा हिंदू गाय की कुर्बानी से ठिकाने आते हैं, अतः ठीक कीर्तन के समय उसी के सामने वो किया जाए और नामदेव की संत कमाई देखी जाए। दूसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, ये उस समय के दिल्ली के बादशाह की बात बता रहा हूँ। कीर्तन के समय उसी के सामने बादशाह ने अपने हाथों गौ हत्या करके नामदेव से कहा, यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इसको जिंदा कर दो, तभी हिंदू धर्म पर तुम्हारा प्रेम माना जाएगा, नहीं तो इसे ढोंग मानकर तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। गौ हत्या के नामदेव का हृदय तार तार हो गया और वो भगवान को मनाने लगे, हे प्रभु जल्दी आओ और गौ की रक्षा करो। नामदेव की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। गौ माता सिर गोद में लेकर वो बड़ी करुणा से भगवान की गुहार करने लगे और शोक करते करते नामदेव को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। उनके प्रिय परमात्मा को दया आई, वे वहां भगवान प्रकट हो गए और नामदेव को जगाने लगे। भगवान उठाने लगे, उठो नामा, प्यारी गाय की रक्षा के निमित्त प्राण देने वाले तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे सहायतार्थ आ गया हूं। देखो गाय तुम्हें चाट रही है, उठो। नामदेव को जैसे होश आया उन्होंने आंखें खोली, सचमुच गाय अपनी जीभ से नामदेव को चाट रही थी। अब आप और हम लोग सोचें, हमारे अंदर वो भाव कहाँ है? हम प्रभु प्रेम को पाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रभु प्रेम का हमारे मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास अभी तक नहीं है। अब सोचो, हमारे पास ये नहीं कि प्रेम नहीं है। मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया, हम सबके हृदय में भगवान ने प्रेम का बीज रख के भेजा है, लेकिन उसको खाद पानी नहीं मिला, वो प्रफुल्लित नहीं हुआ, प्रेम का पेड़ नहीं बना। हमारे अंदर अहंकार का, अभिमान का, जाति का, धर्म का, न जाने कौन कौन से पेड़ बढ़ रहे हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा प्रेम के आविर्भाव होकर के खुद भक्त के पराधीन हो जाते हैं, लेकिन किसके? तभी हम लोगों को संत महात्माओं की जरूरत महसूस होती है कि वही हमारे प्रेम के इस बीज को सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, अब प्रेम का हृदय के अंदर ऐसा बीजारोपण करते हैं कि फिर हमारे मन में प्रेम प्रफुल्लित होने लगता है। लेकिन आप और हम लोग सोचें बार बार, क्या आपके हमारे मन में ये सब बातें? मैं कभी नहीं कहता कि घर में, परिवार में किसी की सेवा मत करो,
सबकी सेवा करो। सबकी का मतलब होता है अपने घर और बाहर वालों में अंतर मत करो, लेकिन हम अंतर करते हैं। और भगवान एक एक पल का हिसाब नोट करता है। इसलिए आपके और हमारे हाथ में है, हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। और अपना कल्याण करने के लिए आप भी सुमिरन कीजिए बस, और मन से कीजिए। आपको लगता है कि मैं मन से सुमिरन कर रहा हूँ, मन से तो अभी भैया की याद आ रही है, अभी पति की याद आ रही है, अभी भाभी की याद आ रही है, अभी माँ की याद आ रही है। ऐसी याद भगवान की जिससे आंखें नम हो गई हों, आप बता दीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए। कभी प्रभु के प्रेम की ऐसी याद आई हो, कभी उसके लिए हम ऐसे तड़पे हों। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।